आज के इंडियन एक्सप्रेस में जो रिपोर्ट छपी है वो अपने आप में भयानक है। एक्सप्रेस के साथ साथ द मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट की खोजी रिपोर्ट तो और भी भयानक सवाल उठा रही है। क्या गौतम अडानी इस देश की जांच एजेंसियों, कानून और संविधान से ऊपर हो गए हैं? यह रिपोर्ट अपने आप में भयानक है, कल्पना से बाहर। क्या भारत सरकार इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के बाद भी अडानी समूह की जांच नहीं करवाएगी? एक्सप्रेस की रिपोर्ट को भी भारत पर हमला बताया जाएगा। एक्सप्रेस द मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट की रिपोर्ट पर आप पर्दा नहीं डाल सकते, जबकि एक्सप्रेस की रिपोर्ट सवाल कर रही है कि अडानी डिफेंस कंपनी की एक पार्टनर कंपनी, उसमें किसका पैसा लगा है, वो कौन है, इसका पता नहीं। आप सोचिए, कोई भी कंपनी जो मॉरिशस से चलती है अपना पैसा एक ऐसी कंपनी में लगाती है जिसका एक बड़ा साझीदार अडानी डिफेंस है, और उस पैसे का मुनाफा किसे जा रहा है इसकी जानकारी भारत में किसी को नहीं है। क्या यह रक्षा के क्षेत्र में संभव हो सकता है? क्या यह रक्षा के क्षेत्र में संभव हो सकता है? इस रिपोर्ट के बाद भी क्या भारत सरकार जांच नहीं कराएगी? ऐसा तो नहीं कि भारत पर हमला भारत के भीतर से हो रहा है। आखिर भारत सरकार ने इसरो और डीआरडीओ का ठेका एक ऐसी कंपनी को क्यों दिया जिसकी एक साझीदार का पता ही नहीं कि उसका अंतिम लाभार्थी कौन है? अंतिम लाभार्थी कौन है जिसके बारे में हम जानते भी हैं और नहीं भी जानते हैं। क्या भारत के रक्षा क्षेत्र के उत्पादन में ऐसी कंपनी को ठेका दिया जा सकता है जो किसी और देश से फ्रंट कंपनी के रूप में काम करती है? विनोद अडानी और मॉरिशस, और अब रक्षा उत्पादन के काम में भी मॉरिशस से काम करती है। बार बार मॉरिशस का नाम क्यों आ रहा है? मेक इन इंडिया का नारा देने वाली सरकार रक्षा उत्पादन के मामले में दूसरे देश से चलने वाली फ्रंट कंपनी को कैसे काम दे सकती है? उस कंपनी में किसका पैसा है बिना इस जानकारी के कैसे काम दे सकती है? और वो कंपनी उसी में पैसा लगाती है जिसमें अडानी डिफेंस का लगा होता है। क्या अब भी इसकी जांच नहीं होगी? संसद में इस पर बहस नहीं होगी कि अंबुजा सीमेंट और एसीसी सीमेंट का मालिक कोई और है, विनोद अडानी है, गौतम अडानी नहीं? क्या तब भी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या ये सवाल इतने बेकार हैं? हम आज के वीडियो में दोनों रिपोर्ट पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यह रिपोर्ट अपने आप में भयानक है, कल्पना से बाहर, कि डिफेंस के उत्पादन में जिस कंपनी का पैसा लगा है वो कंपनी मॉरिशस की है, मगर उसका मालिक कौन है नहीं मालूम है। क्या अडानी के लिए इस पर भी चुप रहना होगा? और नहीं मालूम है तो क्या पूछना नहीं है? क्योंकि मामला अडानी का है। मिडिल क्लास होम लोन पर 10% इंटरेस्ट रेट देने लगा है, लेकिन क्या वो यह भी बर्दाश्त करेगा कि अडानी समूह पर चाहे जितनी रिपोर्ट आ जाए, जितने भी सवाल उठ जाएं, सरकार जांच नहीं करेगी और हम सरकार के साथ रहेंगे। संसद बहस नहीं करेगी और हम सरकार से नहीं पूछेंगे। आप सभी को अडानी युक्त नया भारत मुबारक हो। अगर यह रिपोर्ट आई है कि अंबुजा सीमेंट का मालिक विनोद अडानी है, तो सेबी से लेकर तमाम संस्थाओं को इसकी जांच करनी चाहिए थी। क्या गौतम अडानी इस देश की जांच एजेंसियों, कानून और संविधान से ऊपर हो गए हैं? क्या विनोद अडानी इस देश के कानून से ऊपर हैं? सेबी को बताना चाहिए कि अल्फा डिफेंस का मालिक कौन है, एलेरा कैपिटल का मालिक कौन है। इस देश के कानून से इस जानकारी को हासिल करना चाहिए। बताना चाहिए कि मॉरिशस की कंपनी का जो पैसा लगा है वो किस आदमी का है। सेबी को बताना चाहिए था, मगर सेबी ने यह काम नहीं किया। जब पता नहीं है कि मॉरिशस की कंपनी का मालिक कौन है और इस कंपनी को डिफेंस का काम कैसे मिल गया, इतना तो सवाल आप पूछ सकते हैं अगर यह भारत पर हमला है तो। आज पता चल रहा है अंबुजा सीमेंट का मालिक गौतम अडानी नहीं, विनोद अडानी है। एक दिन पता चलेगा सबका मालिक यह भी नहीं, कोई और है। क्या तब भी सरकार को निष्पक्ष तरीके से जांच नहीं करानी चाहिए? इन सवालों से बचने का एक ही तरीका है, और वो तरीका जल्दी ही काम में लाया जाएगा। देश को धर्म की, राजनीति की आंच में जलाया जाएगा ताकि सारे लोग अडानी समूह के सवाल भूल जाएं और उन्हें यह भ्रम में डाल दिया जाए कि वे धर्म की रक्षा कर रहे हैं। जांच की बात भूल जाइए। और तो और सीपीआई के सांसद के सुब्बा नारायण ने लोकसभा में सरकार से पूछा कि क्या सरकार ने अमेरिका के शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा अडानी समूह की कंपनियों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जांच करने के लिए किसी समिति का गठन किया है? तो लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जवाब देते हैं, जी नहीं। 24 जनवरी को जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है तब कहा गया कि हिंडनबर्ग अमेरिका की एक संस्था है, इसके अपने हित हैं
और भारत पर हमला है। लेकिन उस दिन की रिपोर्ट के बाद से उस रिपोर्ट के आगे जाकर भी नई नई रिपोर्ट आई है। फोर्ब्स, इकोनॉमिस्ट, ब्लूमबर्ग हो, फाइनेंशियल टाइम्स, अल जजीरा, वॉशिंगटन पोस्ट ने नए नए तथ्यों को उजागर किए। अब तो भारत के 2 समाचार संस्थानों ने भी नए और खतरनाक तथ्यों को उजागर किया है। आज के इंडियन एक्सप्रेस और द मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट की खबर के बाद भी अगर जांच नहीं होती है तो इसका मतलब है कि भारत में एक नया विधान आ गया है। याद रहे, आप केवल उस विधान के बारे में जानते हैं, उस विधान का विधाता कौन है उसका चेहरा आप नहीं जानते हैं। इसके लिए आपको मॉरिशस जाना होगा, वहां से पानी वाला जहाज पकड़कर गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर उतरना होगा और फिर सड़क मार्ग से अहमदाबाद आना पड़ेगा, क्योंकि भारत से जांच के सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। लेकिन आप पूरी रिपोर्ट पढ़िए और फिर बताइए कि इसमें उठाए गए सवाल भारत की रक्षा के लिए गंभीर हैं या नहीं। क्या अदानी के लिए भारत की रक्षा से जुड़े सवालों को भी नजरअंदाज कर दिया जाएगा? क्या अदानी भारत की रक्षा से भी बड़े हो गए? इस खेल में 3 कंपनियां हैं, एडीटीएल, अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, और तीसरी कंपनी है एलारा कैपिटल। इस कंपनी का पैसा मॉरिशस की एक कंपनी का है। अदानी डिफेंस यह कंपनी अदानी समूह की है। एलारा कैपिटल के निवेश से जो मुनाफा होगा उसका अंतिम लाभार्थी कौन होगा यह पता नहीं है। ना गजब का यह खेल। इस रिपोर्ट में संदीप सिंह बाकायदा एक चार्ट बनाकर बता रहे हैं कि 1.5 से 2 महीने के भीतर एडीटीएल में अदानी डिफेंस भी निवेश करती है और वसाका भी। वसाका अल्फा की ही प्रमोटर कंपनी है। एलारा कैपिटल वसाका कंपनी में निवेश करती है और वसाका एडीटीएल में निवेश करती है। इस तरह से रिपोर्ट के मुताबिक अदानी डिफेंस और वसाका एडीटीएल के मैनेजमेंट पर कंट्रोल कर लेते हैं। यह तो संयोगों का भी बाप संयोग है। मॉरिशस का नाम आते ही विनोद अदानी का ध्यान आ जाता है, लेकिन सवाल उठाया गया है कि इस निवेश से जो लाभ होगा उसका अंतिम लाभार्थी कौन होगा। मगर इस रिपोर्ट में विनोद अदानी से कोई संबंध नहीं जोड़ा गया है। यही एक सवाल है जो किसी को डरा रहा है। अगर डर नहीं लगता तो सरकार संयुक्त संसदीय समिति से जांच की बात मान लेती। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट को समझना सभी के बस की बात नहीं है, मगर मुश्किल नहीं है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो तीनों रिपोर्टर ने बेहद सरलता से इस खेल का पर्दाफाश कर दिया है। इसरो और डीआरडीओ के साथ कोई कंपनी करार करे, उस कंपनी में ऐसी कंपनी का पैसा हो विदेश से आता हो, मगर विदेश में किसका पैसा है वो भारत सरकार को पता ही ना। तभी प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन्हें गैस का सिलेंडर दिया है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिया है, उनसे पूछना होगा, संसद ने कहा। उस लाभार्थी का नाम प्रधानमंत्री को मालूम है जिन्हें सिलेंडर दिया है, मगर उस लाभार्थी का नाम प्रधानमंत्री को नहीं मालूम है जिसका पैसा एक ऐसी कंपनी में लगा है जिसे इसरो और डीआरडीओ ने ठेका दिया है। इन लोगों को कैसे पता होगा कि सिलेंडर देकर इसरो और डीआरडीओ का ठेका उनको दे दिया जिनका पता ही नहीं है।